चलिए, आज का क्लास आप लोगों के लिए इतिहास सब्जेक्ट लेकर आए हैं, जो कि कक्षा 9 का इतिहास सब्जेक्ट है, जिसमें कि एकदम महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखेंगे। ऐसे पढ़ने के लिए आप एनसीईआरटी बुक क्लास 9 का ये बुक है आप लोगों का, इस बुक को जरूर आप लोग पढ़िए बीपीएससी के लिए। बाकी हम इससे कुछ निचोड़ पहला चैप्टर का जो कि एग्जाम में पूछा जाता है उसको हम ध्यान देंगे। यस सर। चलिए, सबसे पहले इसमें आते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। महत्वपूर्ण शब्दावली। अंध महासागर के बारे में बताइएगा। अंध महासागर, अंध महासागर के अंतर्गत कौन कौन आता है? अंध महासागर के बारे में बताइएगा सतीश जी आप। अंध महासागर जानते हैं कोई? नहीं मालूम है सर। अटलांटिक महासागर का दूसरा नाम है अंध महासागर। अटलांटिक महासागर का दूसरा नाम क्या है? अंध महासागर। अब बताएगा कंपास। कंपास क्या है? कंपास दिशा सूचक यंत्र है। कंपास क्या है? दिशा सूचक यंत्र। एस्ट्रोलोब। एस्ट्रोलोब के बारे में बताइएगा। एस्ट्रोलोब अक्षांश जानने का उपकरण। एस्ट्रोलोब क्या है? अक्षांश जानने का उपकरण है। ये बताइएगा रेड इंडियन। रेड इंडियन। रेड इंडियन किसे कहते हैं? रेड इंडियन सर जनजाति है क्या? उत्तरी अमेरिका। जान रहे हैं कुछ। अमेरिका के निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमेरिका के निवासियों को, जो अमेरिका में रह रहे हैं वहाँ के जो निवासी हैं उनको हम क्या कहते हैं? निवासियों को रेड इंडियन कहते हैं। कैरावल, पर ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है। कैरावल। कैरावल के बारे में हाँ पूछा था सर। कैरावल के बारे में आपका बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। कैरावल किसे कहते हैं? कैरावल एक जहाज है का नाम है। कैरावल क्या है? एक जहाज का नाम है, जो कि नई किस्म के हल्के एवं तेज चलने वाली जहाज है। कैरावल। कैरावल। फिर आइए नई दुनिया। नई दुनिया किसको कहते हैं? नई दुनिया याद रखिएगा, यूरोपियों द्वारा, किसके द्वारा? यूरोपियों द्वारा अमेरिका महाद्वीप को नई दुनिया कहा जाता है। नई दुनिया किसे कहा जाता है? यूरोपियों द्वारा किसको? अमेरिका महाद्वीप को। ये आपका चैप्टर 1 का कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है, जिससे कि आपका एग्जाम में कैरावल, कंपास, ये दोनों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है। बाकी एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा वो तो इसके ऊपर डिपेंड है। एग्जाम में जाने। हाँ, अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा महत्वपूर्ण तिथि। तो चैप्टर 1 क्लास 9 का चैप्टर 1 में महत्वपूर्ण तिथि दिया हुआ है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं थोड़ा। महत्वपूर्ण तिथि। तिथि तो सबसे पहले जानिए 1453। 1453 के बारे में बताइएगा आप लोग में से कोई। 1453 ईस्वी में ये ध्यान रखिएगा, कुस्तुनिया पर तुर्की का अधिपत्य। 1453 में क्या हुआ था? कुस्तुनिया पर तुर्की का अधिपत्य हुआ था। कब? 1453 ईस्वी में। 1448 ईस्वी में बताइएगा। वो बंद कर दिया था। 1448 ईस्वी में क्या हुआ था? ध्यान रखिएगा, पुर्तगाली व्यापारी
बार्थोलोमिया डियाज दक्षिण अफ्रीका के उत्तम आसांतरीय पहुंचा था। कब पहुंचा था? 1448 ईस्वी में। कौन पहुंचा था? शॉर्टकट नेम याद रखेगा, डियाज, ध्यान में रखना है। एग्जाम में अगर आ गया तो उसको डियाज ध्यान में रखिए। 1492 के बारे में बताइए, काफी फेमस है 1492। कोलंबस अमेरिका को खोज किया। हाँ, कोलंबस अमेरिका का खोज किया था। कब किया था? 1492 में। कोलंबस का पूरा नाम, कोलंबस का पूरा नाम क्रिस्टोफर कोलंबस। हाँ, क्रिस्टोफर कोलंबस। 1498 के बारे में बताइएगा। भारत की खोज 1498 के बारे में सतीश जी, 1498 के बारे में बताइएगा। वास्को डी गामा भारत का खोज किया था। और इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि पुर्तगालियों में भारत का आगमन कब हुआ था? 1498 में। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पुर्तगालियों का आगमन भारत में कब हुआ? तो 1498 में हुआ था। 1519 ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया था। मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर किससे लगाया था? जहाज से लगाया था। कब लगाया था? 1519 में लगाया था। 1600 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना हुआ था। 1602 डच कंपनी भारत में आया था। 1602 डच कंपनी भारत में आया था। 1600 में कौन आया था? ईस्ट इंडिया कंपनी। 1602 में कौन आया था? डच आया था। 1664 में बताइएगा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया। हाँ, फ्रांसीसी कंपनी भारत आया था। 1600 ब्रिटिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, 1602 डच, 1664 फ्रांसीसी। 1616 बताइएगा, एक छूट गया था। 1616 हाँ, डच के बाद क्या है? डेनिश। हाँ, ये ईस्ट इंडिया हो गया आपका, ये डच हो गया, और ये डेनिश हो गया, और ये फ्रांसीसी हो गया। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी, 1602 में डच, 1616 में डेनिश, 1664 में फ्रांसीसी। 1492 में कोलंबस किसका क्या किया था? अमेरिका का खोज किया था। 1498 में पुर्तगाल किया था। वास्को डी गामा। 1498 में पुर्तगाल भी आया था भारत। कब? 1498 में। 1519 मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। किससे? जहाज से। चलिए, अब एक और लास्ट है इसमें। 1731 के बारे में बता दीजिए। 1731 स्वीडिश। 1731 में स्वीडिश कंपनी आया था। यानी कि ये इतना तिथि महत्वपूर्ण है। 1453, एक बार शॉर्टकट रिवीजन आई है। 1453 दुनिया पर तुर्की का आधिपत्य। 1453 में 1448 डियाज दक्षिण अफ्रीका के उत्तर आमा अंतरिक्ष पहुंचा। 1492 क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका का खोज किया। 1498 वास्को डी गामा भारत आया। पुर्तगालियों का भारत में आगमन हुआ। 1519 में हुआ था। मैगलन जो थे वो पूरे भारत में, हाँ, पूरे भारत में क्या किया? सॉरी, पूरे दुनिया का चक्कर लगा दिए। 1600 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन। 1602 ईस्वी डच कंपनी का भारत में आगमन। 1616 में डेनिश का आगमन। 1664 में फ्रांस का आगमन। 1731 में स्वीडिश कंपनी का आगमन। ये आपका क्लास 9 का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिससे कि आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिल सकता है। चलिए, अब इसमें से कुछ आपका SCERT का कुछ क्वेश्चन है, जो कि आपका क्लास 9 का जो बुक चलता है
बिहार बोर्ड में उस बुक से कुछ क्वेश्चन बनाया गया है जिसके बारे में आप लोग जानकारी दें। बताइएगा सबसे पहला क्वेश्चन कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? पुर्तगाल का। पुर्तगाल का। और यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा? ये क्वेश्चन थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। यूरोप वासियों ने दिशा सूचक हाँ ध्यान दीजिएगा इधर, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किससे सीखा? किससे सीखा? भारत से, रोम से, अरबों से और चीन से। किससे? वो तो अरबों से। ध्यान रखिएगा, अरबों से जो है, हाँ अरबों से जो है यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग करना सीखा था। अमेरिका का खोज किस वर्ष हुआ था? अमेरिका का खोज 1492। 1492 में। कौन किए थे? क्रिस्टोफर कोलंबस। कुस्तुतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ? 1453। कुस्तुतुनिया का पतन 1453। पहला ही क्वेश्चन है। देखिए तिथि से आपका 2-3 क्वेश्चन मिल जाएगा बुक में। फिर बताइएगा विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? मैगलन। यानी कि आपको ये तिथि जो है काफी महत्वपूर्ण है। ये तिथि को एक बार बढ़िया से ध्यान में रखना है। तिथि से आपका एक न एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में टकराएगा। ठीक है, अब अगला दिन अगले क्लास लेते हैं, फिर मिलते हैं। आप लोगों को क्लास कैसा लगा? आज पहला दिन का क्लास था। इस तरह से अभी से लेकर के पूरे भर एग्जाम तक, जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक आप लोग का क्लास चलते रहेगा। हाँ।